हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Which one of the following is false about habitat loss and fragmentation? Habitat loss and fragmentation के यहाँ पे बोली गई कौन सी बात इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है. This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss come from temperate rainforests. Once covering more than 14% of the earthland area, now cover no more than 6%. And it badly affects the organisms with migratory habits. हमें बताना है इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. इन दो मेन प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे ये होती क्या है. तो देखो, हैबिटेट लॉस तो अपने नाम से ही बता रहा है कि ये होता क्या होगा. किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम हैबिटेट छीन ले, अब देखो हम जैसे इंसान हैं, हम तो यूजुअली ब्रिक्स के जो घर होते हैं उनमें बिल्ड करके उनके अंदर हम रहते हैं. बट अगर हम एनिमल्स प्लांट्स की बात करें तो वो कोई घर बना के नहीं रहते, नेचर ही उनका घर होता है. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से उनका घर छीन ले, उनका हैबिटेट छीन ले, अगर उनका हैबिटेट जो है ये छीन लिया जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रह नहीं पाएगा, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होने लगेगा. तो होता है हैबिटेट लॉस, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को हमें मिलता है. अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट ले लिया जाए तो वो एक्सटिंक्शन की तरफ, वो स्पीशीज जो होती है बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है कि वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाने लगे. नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है एक ये लैंड, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक रेन फॉरेस्ट है. रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज रहते हैं. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बीच में ना एक सड़क बना दी. तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये जो पूरी एक लैंड थी इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में. तो पार्ट 1 हो गया एंड पार्ट 2 यहाँ पे बन गया. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो बहुत बड़ा लैंड था उसको मैंने ब्रेक करके दो हिस्सों में बांट दिया, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बांट दिया. इस वजह से क्या होता है कि वो स्पीशीज जिनको एक लार्ज एरिया चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, स्पीशीज जिनको लार्ज एरिया चाहिए होता है, या जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स या माइग्रेटरी जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स, इनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि ये इसी एरिया के रिसोर्सेज पर तो डिपेंडेंट थे. अब यहाँ पर क्या होगा, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए, इधर रिसोर्सेज भी बट गए और इधर कंपटीशन भी अब ज़्यादा होने लग जाएगा स्पीशीज के बीच में. तो इधर क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो स्पीशीज के बीच में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, फिर से स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की तरफ ये जो है लेकर के चलेगा. तो फ्रेगमेंटेशन भी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का एक कारण होता है. तो ये तो थे अंडरलाइंग कंसेप्ट्स जो हमने पढ़े. अब हम इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं. सबसे पहला बोले कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स इन प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन. तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि कैसे हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की वजह से प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी स्पीशीज हो उसका एक्सटिंक्शन जो है वो हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट. तो देखो यहाँ पे टेम्परेट गलत है, यहाँ पे टेम्परेट की जगह आना चाहिए था ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी या हम बोल सकते हैं हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिज्म की. अगर हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को छेड़ा तो उधर के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, वहाँ पे हैबिटेट लॉस होगा. उसकी वजह से क्या होगा, जो ये हाई डाइवर्सिटी जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, ये अफेक्ट होगी, इस पर हमें देखने को मिलेगा, ये अफेक्ट हो जाएगी. अफेक्टेड जो एरिया होगा वहाँ पे स्पीशीज जो होगी उसकी डाइवर्सिटी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगेगी. तो यहाँ पे टेम्परेट की जगह आना चाहिए था ट्रॉपिकल, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट बोलिए कि वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया नाउ कवर नो मोर देन 6%. तो ये करेक्ट बात बोली गई है. पहले जो रेन फॉरेस्ट का एरिया था ना वो 14% था, धीरे धीरे करके क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ती जा रही है, हम इस लैंड को, या तो ये जो फॉरेस्ट वाली लैंड है इसको हम ग्रास लैंड्स में चेंज कर रहे हैं, या इसको हम इंडस्ट्रियल एरियाज में चेंज करना है, या हमारे ह्यूमन पर्पसेस के लिए इनमें चेंजेस ला रहे हैं हम. तो धीरे धीरे करके जो 14% है ये डिक्रीज होते होते अब केवल 6% रह गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया. तो थर्ड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट बोले इट बैडली अफेक्ट्स द ऑर्गेनिजम्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स. तो ये मैंने आपको भी पीछे बताया था कि कई सारी ऐसी स्पीशीज होते हैं जिनको एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तभी तो माइग्रेट करके कोई क्यों जाता है. अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट करके जाएंगे तो इसलिए ना कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज होंगे. बट अगर मैंने वहाँ पर भी रिसोर्सेज कम कर दिए तो आपका क्या फ़ायदा हुआ उधर जाने का. तो जो माइग्रेटरी हैबिट्स वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अगर उनका हैबिटेट लॉस हो जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, तो ये बैडली अफेक्ट करता है उनको भी जो उन रिसोर्सेज के लिए ही वहाँ पर जा रहे हैं. फोर्थ स्टेटमेंट भी इसलिए करेक्ट है, यहाँ पर इनकरेक्ट सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.